हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के मात्र 120 दिन बचे हैं, तो 120 दिन में अपने को जी जान लगाकर मेहनत करनी है और एसएससी अब की बार पार करना। ठीक है, तो सबसे पहले एसएससी का एक ही नियम होता है कि 80% सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर में से आता है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 20% की एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे। तो सभी फ्रेंड्स प्लीज़ न्यू हो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसी के साथ हम फ्रेंड्स देखते हैं 18 अगस्त की एसएससी सीजीएल की 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये 12, 16 और 6 के चतुर्थानुपात और 4, 6 के तृतीय अनुपात के मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, यानी कि सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। ठीक है, तो 16 इंटू 6/12 ये चतुर्थ अनुपात हो गया। और अनुपात, अब इनका अनुपात पूछ रहा है तृतीय अनुपात, इनका तृतीय अनुपात तो क्या होता है, दूसरी का स्क्वायर और पहली का भाग। तो दूसरी का स्क्वायर कितना हो गया 36 और बटा 4। अब इनको काटते हैं, 6 से काटने पर 2 और 2 से काटने पर 8 को, 16 को 8 तो कितना हो गया 8 और 4 से काटने पर 36 को 9 तो क्या हो गया 8:9। तो ठीक है, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु P O वाले वृत्त के बाहर स्थित है। स्पर्श रेखा PA और PB क्रमशः A और B पर वृत्त से मिलती है। यदि कोण APB बराबर 80 डिग्री है तो कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, इसमें ये एक बाहर बिंदु है P। अब ये P से दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB, ये तो होगी PA और ये PB। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, कोण AP और B, ये कोण कितने डिग्री का 80 डिग्री का कोण है, कितने का 80 का। और अंदर क्या ज्ञात करना है, कौन सा कोण ज्ञात करना है, O A और B। O यानी कि यहाँ पर केंद्र है O, तो O A और B यहाँ से, ठीक है, अपन एक रेखा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, A कौन सा O A और B ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से एक समद्विभाजक रेखा डालते हैं। यहाँ से एक समद्विभाजक रेखा डालने पर क्या हो जाएगा, P यानी कि ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा ना, ये 40 और ये 40, दोनों 40 के हो गए। अब ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, ये कितना टोटल 90 डिग्री का ना, ये 90 डिग्री का है और ये 40 का है, तो कितना हो गया 130। और ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 130 और 50 180, तो ये 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब ये 50 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, लंबा नहीं यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ, ये कोण पूछ रहा है ना अपन को, यही तो पूछ रहा है O A और B, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये DI का है, तो फ्रेंड्स DI को सभी को एक साथ करेंगे अपन, ठीक है, लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन AB O केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में जीवा है। C बिंदु A और B के बीच के वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है। बिंदु A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है। यदि कोण ACB बराबर 120 डिग्री है तो कोण APB का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है O। अब क्या बोल रहे हैं, बिंदु है A और B, यानी कि AB वृत्तखंड जीवा है। ठीक है, AB को जीवा है यहाँ पर, ये A, ये AB जीवा है, A और B। अब आगे क्या बोल रहे हैं, AB से P यानी कि वृत्त स्पर्श रेखा है 2, यानी कि P से बाहर बिंदु P है, P से स्पर्श रेखा है A, PA और PB बिंदु यहाँ से जा रही है ना ये स्पर्श रेखा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि C बिंदु है लघु चाप पर, यानी कि बीच के लघु चाप पर एक बिंदु है C। लघु चाप कौन सा है, ये यहाँ पर बिंदु है C।
अब ए सी और बी, यानी ये कोण कितने डिग्री का है, ए सी और बी, ये कोण 102 डिग्री का, ठीक है, कितने 102 डिग्री का, ये 102 डिग्री का है। तो ज्ञात कौन सा करना है, ए पी और बी, ये कोण ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। ये कोण ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु मानते हैं डी, ठीक है। ये 102 डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, टोटल दोनों का 180 होता है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 72 डिग्री का, कितने 72 डिग्री का। अब ठीक है, ये 72 का है। अब यहाँ से केंद्र पर, ये वर्त की परिधि पर बन रहा है, और केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि से डबल होता है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा कितने का, 144 का। अब ये 144 है, और ये वर्त की स्पर्श रेखा है, ये दोनों तो त्रिज्या हैं, सॉरी ये वर्त की त्रिज्या हैं, और स्पर्श रेखा के साथ कोण बना रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण ये, और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का है। तो ये 90 का और ये भी 90 का, तो अब ये दोनों बचे, ये 144 का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण हो जाएगा, ये इसका यानी कि 180 माइनस 44, 180 माइनस 44 कितने डिग्री का होता है, 72, और 72 का डबल कितना होता है, 144, ठीक है। अब यानी कि 180 माइनस 144 कितने डिग्री हो जाता है, 6 और 36 डिग्री का, तो इसमें कितना 24 डिग्री है ना, सॉरी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, 24, 102 का मतलब हो गया 78 डिग्री, सॉरी ये 78 डिग्री का है, 102 यानी 78 है ना टोटल, 102 और 78 180 हो गया, ये 178 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण हो जाएगा डबल करने पर 156 डिग्री है, कितने 156 डिग्री, ये 156 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, यानी 156 जाने पर 4 और 7 में से 5 जाने पर 2, 24 डिग्री हो जाएगा, कितने 24 डिग्री का। यहाँ पर मिस्टेक होगी, 102 का है तो 78 का हो जाएगा, ठीक है 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई है, डी आई को साथ देखेंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 अंक वाली संख्या 888 x 53y 4 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 7x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है 78, यानी कि 888 x 5 3 और y और 4 ये संख्या है। इसमें 72 का मतलब हो गया 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 का नियम क्या है, अंतिम तीन संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड का मतलब है 3y और 4। अब यहाँ पर 8 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या हो सकता है, 1 माने तो क्या हो सकता है, सबसे पहले 1 माने तो 1 मानने पर 31 से छोटा 16 होगा। तो 16, अब 31 से 1 तो सबसे छोटी है y की संख्या, अपने को क्या चाहिए करनी है, अधिकतम मान रखेंगे तो कितने हो जाएगा, अधिकतम रखने पर कितना होगा, अधिकतम रखे अपन 9, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले 9 रख रहे हैं, ठीक है, y की जगह 9 रख लिया। अब 9 यानी 8 चौक 32 में से यानी कि 39 जाने पर 7 और 4 यानी 8 से नहीं कट रहा 74। तो अपने को यहाँ अब 9 की जगह 8 रखते हैं, तो यहाँ 8 रखने पर 32, 8 में से 2 जाने पर 6, 64 यानी 8 से कट रहा है, यानी कि 8 × 64, ठीक है। 8 4 और 6 यानी कि पूरा कट रहा है, ठीक है ना। तो अब y का मान तो कितना, अधिकतम तो 8 हो गया, अधिकतम कितना हो गया 8, ठीक है। अब 9 से चेक करना पड़ेगा, तो 9 से चेक करेंगे तो सबसे पहले 4 और 5 9 ये कट गया, ठीक है। और 8 8 16 16 16 32 और 3 35 का मतलब है 35, तो कितने 6 शेष रह गए, कितने 6, 35 है ना। तो 9 से काटने पर 9 27 और 6 कितना हो गया, 27 और 8 यानी 8 प्लस x बच गए ना, टोटल 8 प्लस x बचने पर अब के यहाँ पर क्या रखे, x की जगह 9 से डिवाइड हो जाए, तो 8x का मान 1 रखेंगे, ठीक है 1। तो अब इसमें रखेंगे x का मान तो 1 यानी कि 7 × 1 प्लस y का मान 8 रखने पर 16, तो 7 और 16 23, तो कितना हो जाएगा 23, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी का वापस, तो डी को सभी को साथ में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से
2 वर्ष 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष और 2/5 वर्ष के लिए, तो कितना 2 वर्ष के लिए क्या होता है 10% और वापस 10%, ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए गया। और तीसरे वर्ष पर क्या हो रहा है 2/5 है, तो 2/5 का क्या होता है 2/5 × 10 से काटने पर 2 = 4%, तो तीसरे वर्ष पे 4% होगा, ठीक है। तो साधारण तो कितना हो गया, एसआई तो कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो गया 24। अब अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इनका तो कितना हो जाएगा सक्सेसिव, क्रमागत सक्सेसिव कितना होता है 20, और 20 10 × 10, 10 से 100 काटने पर, यानी 100 से 100 काटने पर 21, तो ये कितना 21 प्लस, अब इन दोनों का 21 और 4 का कर्म सक्सेसिव करने पर ये कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 + 4 + 21 × 4/100, यही होता है ना। तो कितना हो जाएगा 21 और 4 25, और प्लस अब यानी कि 84 में 100 का भाग देने पर 8 पॉइंट, यानी कि 84, यानी तो कितना हो गया 25.84। अब ये तो 24 है और ये 25.84 है, तो 24 निकालने पर कितना हो जाएगा 1.84। अब 1.84 है, 1.84% है, ठीक है। तो 8,000 पे 1.84 कितना होगा, तो 8,000 पर 1/1.84%, तो 1.84 यानी 2 से 2 कैंसिल, ठीक कट गया। अब 8 से गुणा करने पर 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 × 64 और 3 67, 6 हासिल, 8 और 6 14, और पॉइंट कितना 2 छोड़कर, तो कितना हो गया, और 1 0 है ना यहाँ पर, 2 0 तो कटेगा, 1 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर, तो कितना हो गया यहाँ पर 1472, यानी कि 1472 आ गया। तो 72 में पॉइंट है ना एक, यानी कि 1 0 से 1 पॉइंट हट गया, तो यहाँ आ जाएगा, तो 1 छोटा पॉइंट आ जाएगा 147.2, तो कितना हो गया चक्कर, इनका अंतर कितना हो गया 147.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना कुशल श्रमिक है, तो बी अकेले उस कार्य को के 40% भाग को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। और बी प्लस सी कितने दिन में 24 दिन में। इनका दोनों का एलसीएम कितना हो गया 120। अब 120 से काटने पर 6 और 24 से काटने पर 5, कितना 6 और 5। अब आगे क्या बोल रहा है, ए है ना सी से दुगना कुशल यानी 2 गुना कुशल है, तो ए बराबर क्या हो गया 2c, ये है ना ए बराबर 2c। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर 6 - 5, तो कितना आ गया यहाँ पर a माइनस सी बराबर कितना, a माइनस सी बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है a बराबर कितना 2c, 2 गुना कुशल है ना, तो 2c माइनस सी बराबर 1, तो c बराबर कितना आ गया 1 आ गया ना, c बराबर 3 1 आ गया। अब c बराबर 1 है, तो पूछ क्या रहा b उस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेगा, यानी टोटल 120 है, तो 120 का 40% क्या हो जाएगा 0 0 कट गया, तो बचा गया 12 चौक 48, यानी 48 यानी टोटल कार्य 48 है, 48 को बी अकेला यानी कि कितने दिन में करेगा, यानी टोटल 5 है, बी और सी 5 है, तो सी कितना 1 है, तो बी कितना बच जाएगा 4, बी 4 है, तो 4 से काटने पर 12 चौक 48, यानी कि 12 बार यानी 12 दिनों में करेगा बी अकेला 12 दिनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। क्या दिया हुआ साइन 37 डिग्री कोस 53 डिग्री प्लस कोस 37 डिग्री साइन 37 डिग्री कोष्टक माइनस 4 कोस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 7 प्लस 4 कोस स्क्वायर 53 डिग्री बटा टेन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस 4 माइनस कोस सेक स्क्वायर 53 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको यानी कि चेंज करने पर क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस 53, और अब इसको चेंज करेंगे यहाँ पर, तो साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस 53, तो क्या यहाँ पर तो क्या हो गया
साइन 37 डिग्री और यहाँ पर कोस 37 डिग्री हो गया ना। तो अब दोनों को गुणा करने पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 37 डिग्री, तो क्या हो गया, मान 1 हो गया, क्या 1। ठीक है, अब माइनस, तो आगे क्या है, 4 कोस 1 स्क्वायर 37 डिग्री प्लस यहाँ पर इसको कोस यानी कि कोस 1 स्क्वायर 53 डिग्री है, तो इसको चेंज करेंगे यानी कि 4 कोस 1 स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 7, सॉरी यहाँ पर प्लस ये लिख लेते हैं, प्लस 4 कोस 1 स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस 7 बटे में 10 यानी 4 आगे लिख लेते हैं और बचा जो 10 स्क्वायर 47 डिग्री माइनस कोस 1 स्क्वायर 43 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 90 कोसेक यानी साइन स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा, क्या साइन स्क्वायर 37 डिग्री और 4 आगे, तो 4 तो कॉमन ले लेंगे और इसको चेंज करने पर क्या हो जाएगा, ये इसको चेंज करने पर ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 47 डिग्री। ठीक है, तो सेक ये क्या होता है नीचे, ये क्या होता है सेक स्क्वायर 47 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 47 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो ये 1 माइनस बचा क्या यहाँ पर 4 ही बचा नहीं, ये टोटल 1 हो गया, तो 4 कॉमन लेने पर ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 37 डिग्री और कोस स्क्वायर 37 डिग्री 1 हो गया और बचा क्या माइनस 7 बटा नीचे क्या बचा, नीचे बचा 4 और ये माइनस है ना यहाँ पर, क्योंकि ये सेक स्क्वायर 47 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 47 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का सेक है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो गया 1, अब ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 4 और नीचे तो इनका एलसीएम कितना हो गया टोटल है, एक बार वापस देखना यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बचा क्या 1 माइनस, अब घटाने पर ये कितना हो गया माइनस का 3 हो गया ना, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 3 बटा नीचे 3 ही है ना, नीचे 3, अब 3 से 3 कटने पर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है, ये है ना आंसर, 3 से 3 कट गया और 1 प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो 4th ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 3 है और 1/x प्लस 1/y बराबर -3 बटा 10 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 3 है तो नीचे क्या एक्स वाई, इनका दोनों का एलसीएम लेने पर x प्लस वाई बराबर माइनस का 3 बटा 10। अब x प्लस वाई की जगह 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रख दिया इसकी जगह है ना, तो यानी कि यहाँ पर वापस अलग से देख लेना। ठीक है, अलग से देखने पर अब यहाँ पर देखना वापस 3 बटा एक्स वाई बराबर माइनस का 3 बटा 10, 3 से 3 कट गया, बचा क्या एक्स वाई बराबर माइनस का 10, एक्स वाई बराबर माइनस का 10, तो एक्स वाई बराबर, अब इसको हल करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y, इसका स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2 इंटू माइनस का 10, तो ये इंटू है ना, तो माइनस का यानी माइनस का 20 हो गया, माइनस का 20 इधर आने पर क्या हो जाएगा 29, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 29 क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कौन सा 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, पाई r प्लस 2r बराबर 25.7 है, तो r कॉमन लेने पर पाई प्लस 2 बराबर 25.7, पाई का मान क्या दे रखा है 3.14, तो 3.14 रखेंगे। ठीक है, 3.14 प्लस 2 बराबर 25.7, तो ये क्या हो गया 25.7 बटा 5.14 हो गया ना 5.14। अब ये कितने से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है ना, 5 से पूरा कट रहा है, 5 से पूरा कट रहा है, तो r बराबर क्या हो गया यानी
व्यास बराबर क्या आएगा, डबल हो गया आर का, तो 10 हो जाएगा, डबल 10, 2r बराबर 10 हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 21 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7 है, तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 21 है। तो ये होता क्या है, क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 21 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मान क्या दे रखा है, 7, इसका मान 7 है, 7 से काटने पर 7 या 21 3, तो इसका मान क्या आ गया 3, इसका मान 3 हो गया, तो ऊपर यानी 3, तो अब ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट गया और इसका मान क्या हो गया 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 हो गया, इसका मान 5 हो गया, तो उधर जाने पर एक्स और वाई का मान क्या हो गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स और वाई, तो इसका मान तो क्या हो गया, इसका बराबर 5/2, माइनस का 5/2, ठीक है ना, क्या हो गया माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है, यदि वह 192 यदि वह, यहाँ पर कुछ कटा हुआ है शायद, यहाँ पर कटा हुआ है क्या, यदि वह इसे 192.20 अधिक में बेचता है तो 92 अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 192.20 है यहाँ पर, ठीक है, 192.20 अधिक में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, यानी कि टोटल माना अपने 100 है, ठीक है, कितना 100। अब 100 से 16% कम मूल्य में बेच रहा है, 16% कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि 84 में बेच रहा है, ठीक है। और अगर यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी कि 100 का 15% 115, 115% लाभ में बेचता है, तो उसे कितना 192.20 का लाभ होता। यहाँ पर कितना अधिक है 31 अधिक है, 31 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी बार जा रहा है 6 बार, 6 बार कितना हो गया 6 बार, यानी कि 6 और 18 186, यानी कि 6 बार में 186, तो बचा कितना 6 कितना 62 कितना हुआ 2 बार और 0, ठीक है, 0 6.0, ठीक है, 6.20 है, ठीक है। 1 की वैल्यू 6.20 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 620, तो 620 हो जाएगी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 100 यानी कि क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% अतिरिक्त छूट मिलती है और खरीदी गई एक वस्तु के लिए वह 2394 का भुगतान करती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि माना क्रय मूल्य कितने 100, ठीक है, कितने 100 है, 100 से 25% अधिक अंकित कर रहा है, कितना 25% अधिक, तो कितना हो गया 125। अब क्या बोल रहा है 10% की छूट तो वो सभी को देता है, लेकिन श्रुति परमानेंट ग्राहक है तो 5% अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो कितनी होगी 5, यानी कर्मागत छूट क्या होती है 10 + 5 माइनस 10 × 5/100, 0 से 0 और यहाँ पर क्या है 0.5, तो 15 माइनस 0.5, तो निकालने पर कितना 14.5 की छूट दे रहा है। कितनी 14.5 की, कितने पे 125 पे, 125 पे
14.5 की छूट देने के बाद बचा कितना, 85.5, 85.5 ही बच रहा है ना, और बटा 100 बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, 2394 रुपये, 2394 रुपये, यही है ना 2394। अब 5 से काटने पर 20 बार, ठीक है, 5 से काटने पर 1 और 5 7 35 और 5 1 5। अब 5 से काटने पर 4 और 5 से काटने 25, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इसको 171 से काटने पर एक बार, बचा कितना 239 में से 171 निकालने पर 8 और 13 में से 7 जाने पर 6 और 4 यानी 684, 684 यानी 171 में कितनी 4 बार जा रहा है, कितनी बार 4 बार, 4 बार, ठीक है, 4 बार जा रहा है। यहाँ से पॉइंट हटाया तो इधर 0 लग गई, ठीक है, तो 140 है, कितना 140, तो 25 बराबर कितना हो गया, 140 को 4 से इंटू करने पर ये कितना हो गया, 14 चौक 56 यानी 560, कितना 560, 25 की वैल्यू कितनी है 560, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, चेक करते हैं, इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको भी 4 से, ये कितना 25 चौक 100 और इसको 4 से गुणा करने पर 0, 4 से 24 का 4, 2 हासिल 20 और 2 22, तो 2240 रुपये हो जाएंगे, कितने 2240 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई का, तो डी आई को बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 प्रति किमी घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किमी की दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किमी प्रति आवर धीमी गति से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, यानी पहले यानी 190 बटा एस, यानी कि ये क्या हो गया समय, दूरी बटा चाल, एस चाल है उसकी, बटा ये समय हो गया। अब समय क्या बोल रहा है वो, यानी कि 120 मिनट अधिक, यानी कि 20 मिनट अधिक लिखते हैं 30 मिनट, तो कितना 1 बटा 30 मिनट का घंटे में 1 बटा 2 बराबर, कब जब ये इसकी चाल 10% कम होती है तो ये अधिक होता है, ठीक है, तो -10, यही बोल रहा है ना। अब इधर आने पर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाने पर 1 बटा 2 बराबर 110, 150 बटा एस माइनस 10 माइनस 150 बटा एस। अब इनको दोनों का एलसीएम, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एस माइनस 10 और एस, और ऊपर क्या हो गया 150, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 150 कॉमन ले लिया ऊपर, दोनों से 150 कॉमन ले लिया, 1 बटा 2 इधर। अब 150 कॉमन लेने के बाद कितना बचा, यहाँ पर एस माइनस एस और माइनस प्लस 10 हो गया ना, तो एस से एस कट गया, बचा कितना ऊपर 10 ही बचा, तो क्या हो गया 1 बटा 2 बराबर 150 इंटू 150 इंटू है ना यहाँ पर 150 इंटू 10 बटा एस कोष्टक 10 कोष्टक एस, यही है ना। तो ये कितना 1500 को 2 से गुणा करने पर 3000, कितना हो गया 3000, तो ये एस कोष्टक एस माइनस 10 और एस बराबर 3000। तो ये 3000 कब हो गया, जब एस की चाल कितनी होगी, यानी एस का मान अपन जब यहाँ पर एस बराबर 60 रखे तो 60, यहाँ पर 60 रखने में 50 इंटू 50 यानी कि 60 एस का मान बराबर 3000 हो जाएंगे। तो एस बराबर कितनी है चाल कितनी आ गई 60। तो अब क्या बोल रहा है 15 किमी धीमी से गति से चलता है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से चलता है, यानी कि पूरी 60 है तो 15 घटाने पर 45 और दूरी कितनी 90 किमी चलनी है, 90 किमी की दूरी 45 किमी प्रति आवर से चलनी है, तो 45 बराबर 2 यानी कि 2 घंटे में चलेगा, कितने में 2 घंटे में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको सरलीकरण करना है, ठीक है, सरल करना है इसको, तो सबसे पहले ब्रैकेट तो 15 में से 5 जाने पर 10 में 2 का भाग देने पर 5 में यानी 25 में से 5 घटाने पर 20 और 20 में से 26 घटाने पर 6 और 6 को 12 से गुणा करने पर 36 और 36 को 18 में भाग देने पर 18 में 36 का भाग देने पर और प्लस 2 माइनस, अब सबसे पहले 1 बटा 2 यानी 2 में 4 का भाग देने पर 1 बटा 2 इंटू 16, ये है ना।
तो सबसे पहले 1/2 क्या हो गया, 1/2 प्लस 2 माइनस इसको काटने पर 8 माइनस का 8, तो बचा कितना यहाँ पर 1/2 माइनस का 6, तो काटने पर कितना हो जाएगा माइनस का 6 है ना। यहाँ पर नीचे क्या हो गया, यहाँ पर 18 और 36 है ना, सही है ना, 18 और 36 यानी 6 को 20 में से 6 जन निकलने पर कितना बचा 10 को 2 में भाग देने पर 5 20 यानी कि 26 में से 20 जाने पर 6 को 12 6 की 72, सॉरी यहाँ पर 72 है, 12 6 की 72 होगा, 72 होने पर यहाँ पर 4 हो गया, यानी 18 से काटने पर 4 बार, तो यहाँ पर 4 हो गया। 4 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस 24/4, तो यानी कि कितना हो गया 23/4 माइनस का 23/4, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC सर्वांग में त्रिभुज DEF, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल क्रमशः से 100 और 81 है और त्रिभुज DEF की ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या होती है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A, B और C और त्रिभुज D और E और F का क्षेत्रफल बराबर है, बराबर क्या होता है ऊंचाई का, यानी कि ABC की ऊंचाई h मान लिया, ठीक है, और DEF की ऊंचाई 6.3 स्क्वायर होता है इनका, ठीक है, स्क्वायर बराबर स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका मान कितना है 100/81, तो 100/81 रूट इधर रूट कर देंगे, h इस तरफ रूट करने पर क्या हो जाएगा 6.3, तो ये रूट में आने पर 10/9 बराबर h/6/3 गुणा करने पर क्या हो जाएगा h बराबर 63/9 बराबर 7, तो क्या हो जाएगा h। ABC की ऊंचाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पुनरावृत्ति 5 बार और y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 है, साथ ही x की पुनरावृत्ति 7 बार और y की पुनरावृत्ति 5 बार होने पर औसत 35 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। x की पुनरावृत्ति 5x, 5 बार बना ना x, तो 5x प्लस y की पुनरावृत्ति कितनी 7 बार, तो 7y, ठीक है, बटा टोटल कितना हो गया 12 हो गया ना, और इनका औसत कितना है 37 इंटू 12 हो गया टोटल, तो 12 से गुणा, 5 और 7 12 से गुणा, ठीक है, ये टोटल हो गया संख्या। अगले में क्या बोल रहा है 7x, x की पुनरावृत्ति 7 बार यानी x की 7x प्लस y की 5y बराबर औसत कितना 35 और पुनरावृत्ति कितनी 12 बार हो रही है, ठीक है ना, 12 बार ही हो रही है ना, 5 और 7 12। अब इन दोनों को बराबर करेंगे ऊपर नीचे, यानी कि इसको 7 से और इसको 5 से गुणा करने पर, इसको 7 से और इसको भी 5 से, इधर 7 और इस तरफ 5, तो अब ये तो 35, अब इनको माइनस करेंगे, इसको माइनस इस माइनस और माइनस, तो यहाँ पर ये तो कट गया, बचा क्या ये 7 और 7 49 में 25 जाने पर 24y बराबर ऊपर नीचे, अब दोनों में से 12 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 12 कॉमन लेने पर बचा कितना 37 को 7 से गुणा करने पर 49 और 4 हासिल, अब 37 को 3 से यानी कि 7 या 21, 21 और 4 25 माइनस होगा नहीं, ये 35 को 5 से गुणा करने पर 25 और 2 हासिल 15, 5 या 15 और 2 17, 117। अब कितना हो गया 24y बराबर 12 इंटू कितना बचा यहाँ पर 4, 15 में से 7 जाने पर 8, तो ये 12 को 24 से काटने पर 2 को 84 से काटने पर 42, तो y की मान कितना आ गया 42, y का मान कितना 42, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB केंद्र O है, O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि A और B पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा AP की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। एक त्रिभुज है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर एक P बिंदु है और AP पर प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, यानी कि A यहाँ पर है, ये AP और ये A और ये B है, ठीक है, और इनका केंद्र क्या है O, O, यहाँ पर केंद्र है O, और क्या बोल रहा है
ओ केंद्र प्रतिशत करती है, एपी की लंबाई ज्ञात करनी है ना, और त्रिज्या कितनी है इनकी, त्रिज्या कितनी है 10। ये ए बी एक जीवा है, ठीक है, ये ए बी जीवा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जीवा ए और बी। और ये दूरी कितनी है इनकी, ये दूरी कितनी है 8, 8 दे रखा है ना, यानी ए बी केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो 8 है, 8 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है इनकी, ये त्रिज्या है इनकी कितनी है 10 दे रखी है, तो 10 त्रिज्या हो गई, तो ये कितने हो गया 6 और ये 6, यानी ये हो गया ना समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिक नियम से 10, 8 और 6 बराबर होते हैं, तो ये 6 और 6 12 हो गए, ठीक है ना, 12 तो ए बी की लंबाई होगी। अब पूछ के ए पी की लंबाई पूछ रहा है, यानी ए यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं इसको, ठीक है, ये पूछ रहा है, ये लंबाई पूछ रहा है, तो इसको x मान लेते हैं, क्या x। अब सबसे पहले ये समकोण हो गया टोटल, ये समकोण हो गया ना, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या से, तो ए पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए पी स्क्वायर बराबर हो गया बड़े वाले त्रिभुज पी ए और ओ में, तो ए पी स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर प्लस x प्लस 8 का होल स्क्वायर, किसका x प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये x और 8 इसका होल स्क्वायर। अब से दूसरे इसमें यानी कि पी ए और यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, यानी कि क्यू मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्यू है, तो ए पी ए और क्यू में, तो ए पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये समकोण है ना, ये समकोण है, तो ए पी बराबर एक बार तो 36 का स्क्वायर कितना, ये ना 6 का स्क्वायर 36, यानी कि सॉरी 36 हो गया यहाँ पर, ये भी 36 हो गया, प्लस x का स्क्वायर कितना, x का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है, तो बराबर रखेंगे इसको, बराबर रखने पर 36 प्लस x प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर 36 प्लस x स्क्वायर, तो 36 से 36 कट गया, ठीक है ना, 36 से 36 कटने पर इसका होल स्क्वायर खोलने पर x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 8 16x बराबर x स्क्वायर बराबर कितना, x स्क्वायर आ गया ना। तो अब इसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, बचा क्या 64, ये बचा ना 64, तो ये 64 कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है 8, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, x बराबर 64/16, तो कितना हो गया 16, यानी कि 16 चौक 64, सॉरी 64 तो नहीं, 24 आ रहा है, x बराबर 4 आ रहा है, x बराबर 4, सॉरी यहाँ पर 10 है ना, ये 10 होगा यहाँ पर 100, कितना यहाँ पर ये बड़े वाले में ये 10 है, अपन ने 6 मान लिया था, ये 100 है, ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, अब 100 हो गया, तो ये 100 है और ये 100 है, तो कितना हो गया यहाँ पर 64 और 36, किस में 100 हुआ, इसमें, ठीक है ना, बड़े वाले में 100 हो गया, ये 36 और ये x स्क्वायर छोटे वाले में, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटने पर कितना 36, इधर निकालने पर इसमें से 36 निकालने में 64 और 64 100 कितना हो गया 64, 8 और 12 और 3, यानी कि 100 में से, यानी कि 100 में से 36 निकालने पर 100 में से 36 निकालने तो 64 हो गया, 64 और 64 यानी 16x बराबर क्या हो गया, 16x बराबर 4 और 8 हो गया, 8 और 12 और 128 हो गया, ठीक है, कितना 128 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 128/16, तो कितना आ गया 6 बार में कितना 112, 6 बार में यानी 16 चौक 64, फिर भी सही नहीं हो रहा, यानी कि 36 में से 64, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं।
ये अब इसमें साइन 30 का मान कितना है, साइन की पावर 4 30 डिग्री का मान प्लस कोस की पावर 4 30 डिग्री मान माइनस साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री कोस 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 होता है 30 का मान, तो 1/16 हो गया 4 की पावर है ना, ठीक है। प्लस कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 की पावर 4 होने पर ये ऊपर तो 9 हो गया √3 का और नीचे 2 का क्या हो गया 16 माइनस, अब इनको चेंज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर चेंज करने पर क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये इसको चेंज करने पर क्या हो जाएगा, ये कोस 25 और इसको चेंज करने पर यहाँ पर इसको चेंज करने पर ये क्या हो जाएगा कोस 25, ये तो साइन 25 हो जाएगा, सॉरी ये साइन 25 और ये कोस 25, ये स्क्वायर हो गया तो माइनस का 1 हो गया यहाँ, ठीक है। बराबर 1 + 9 -16 बराबर माइनस का 6/16, 2 से काटने पर माइनस का 3/8, तो क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन माइनस का 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 65% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। तो 65 छात्र हैं, 100 में से 45 तो लड़के हैं और 55 लड़कियां हैं। अब क्या बोल रहे हैं, यानी कि 60% लड़के पास हो रहे हैं, लेकिन अपने को अनुत्तीर्ण वालों का ज्ञात करना है। तो 60 तो पास हो रहे हैं, 40 ही बचे ना, तो 45 का 40% क्या हो जाएगा, 0 से 2 और 5 और 5 से 9 यानी 18 लड़के अनुत्तीर्ण हो रहे हैं और लड़कियां 55 का 30%, 70 तो पास हो रहे हैं लेकिन 30 फेल हो रही है, ठीक है ना। तो काटने पर 5 दूँ 10 और 5 11 और 33/2 बराबर कितना हो गया 16.5 यानी 16.5 लड़कियां फेल हो रही है। तो ये कितना हो गया, जोड़ने पर टोटल कितना फेल हो रहे हैं 5.4 और 3 यानी कि 100 पर 34.5 लड़कियां फेल हो रही है, यानी टोटल 5 फेल हो रहे हैं 34.5, तो 100 का 34.5 हो गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0 है तो थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले 3 कोसेक साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे ना, माइनस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो 3 -3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो गया 3, यानी बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, 3 में से 1 जाने पर 2 और उधर जाने पर 2 किसका माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो अब इसका वो गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा और -2 कोस थीटा -2, 3 कोस थीटा कॉमन लेने पर कोस थीटा प्लस 1 -2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1, बचा गया 3 कोस थीटा -2 और कोस थीटा प्लस 1। तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया, कोस थीटा बराबर हो गया 3/2, क्या हो गया सॉरी 2/3 बराबर उस तरफ जाने पर 2/3 हो गया ना, तो यहाँ पर 2/3 हो गया। अब ज्ञात क्या करना कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ये तो आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, यानी कि 9 में से 4 जाने पर कितना हो जाएगा √5, यानी कि लंब L बराबर 5 √5 हो गया, ठीक है। अब कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब हो गया, तो कोट थीटा आधार अपॉन लंब कितना होता है, आधार कितना है 2 और लंब कितना है √5, ठीक है। और प्लस कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण अपॉन लंब, कर्ण कितना है 3 और लंब कितना है √5 बराबर क्या हो गया 5/√5, तो बचा गया ऊपर √5 बचा ना, √5 कटने पर तो ये √5 बचा, ठीक है। इसी के साथ वो एक क्वेश्चन रह गया ना, उसको देखते हैं वापस।
क्या है वो, कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था, बचा कौन सा क्वेश्चन था वो, ये हो गया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको वापस देखते हैं एक बार। तो इसको वापस देखने पर ठीक है, इसको वापस कल देखेंगे साथ में, ठीक है ना, कल देख लेंगे इसको एक साथ वापस उनके साथ में, या फिर आज ही देख लेते हैं, आज देखने पर ठीक है। अब देखते हैं अपन, तो क्या बोला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी है, जीवा ए और बी है, और केंद्र ओ है, केंद्र ओ है, और इसे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ओ है ना। ए और बी खींची गई स्पर्श रेखा पी पर प्रतिच्छेद करती है, पी से प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा ए पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर पी है और ये ए है, तो ए पी की लंबाई ज्ञात करनी है ना, ए पी की लंबाई। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, बड़े वाले त्रिभुज में ज्ञात करते हैं, पी ए और ओ में। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कौन सा है इनमें, ये कर्ण हो गया पी ओ, ठीक है ना, ये कर्ण है ओ पी। ओ पी कितना, एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये कर्ण हो गया। ये कर्ण होने पर ये लंब और ये ए पी यानी ये 10 यानी कि 100 प्लस 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और ए पी का स्क्वायर, ये ए पी का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे वाले में इस पी ए और क्यू में ज्ञात करने पर इसमें कर्ण कौन सा, ये लंब है, तो कर्ण ए पी हो गया। कर्ण क्या हो गया, ए और पी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। अब ए पी का स्क्वायर का मान इसमें रखेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में। तो क्या हो जाएगा 8, इसका भी होल स्क्वायर खोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x, ठीक है, बराबर 100 प्लस ए पी का मान कितना है 36 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब यहाँ से यानी कि 64 100 में से निकालने पर 36 और 36 x बराबर 16x बराबर 36 और 36 72। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 72/16। तो कितना आ गया 16 चौक 64, बचा कितना 8, 16 पंजे 80 यानी 4.5। अब x बराबर 4.5 आ गया, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे। x का मान यहाँ पर रखने पर 4.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 का होल स्क्वायर करने पर कितना आता है, 4.5 का होल स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, तो 4.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 5, यानी कि 4.5 का होल स्क्वायर 25, यानी कि यहाँ से 4.5 का कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 25 2 और 25 20 और 2 22 इंटू 4 का करने और 20 और 2 और 16 और 1 18। तो कितना आ गया 5 2 0 और 2, कितना आ गया 2000, यानी 20.5, यानी कितना 20.5 बराबर जोड़ने पर कितना हो जाएगा 20.5 को 46 पॉइंट, यानी कि 20 और 36 को जोड़ने पर 56.25। ये 56.25 किसका होता है, 75 का होता है ना। 56.25 यानी 7.5 का हो गया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। इसी के साथ हमारा 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होती है। प्लीज़ जो भी न्यू फ्रेंड हो वो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। इसी के साथ अपन 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट कल करेंगे।